शांति। तुम्हारा ये मर्जीवा जन्म है। तुम ईश्वर बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम्हें बहुत बड़ी लॉटरी मिली है, इसलिए अपार अपार खुशी में रहना है। अपने आप को कौन सी समझानी दो तो चिंता समाप्त हो जाएगी, गुस्सा चला जाएगा। हम ईश्वर की संतान हैं, हमें तो बाप समान मीठा बनना है। जैसे बाबा मीठे रूप से समझानी देते हैं, गुस्सा नहीं करते, ऐसे हमें भी आपस में मीठा रहना है, लून पानी नहीं होना है। क्योंकि जानते जो सेकंड पास हुआ वो ड्रामा में पार्ट था, चिंता किस बात की। ऐसे ऐसे अपने आप को समझाओ तो चिंता खत्म हो जाएगी, गुस्सा भाग जाएगा। यह है ईश्वरीय संतान की खुशियों का गायन। तुम इतना खुशी का गायन सतयुग में नहीं कर सकेंगे। अभी तुमको खजाना मिल रहा है, यह बड़े से बड़ी लॉटरी। जब लॉटरी मिलती है तो खुशी होती है। तुम फिर इस लॉटरी से जन्म जन्मांतर स्वर्ग में सुख भोगते रहते हो। यह तो तुम्हारा मर्जीवा जन्म है। जो जीते जी मरते नहीं, उनका मर्जीवा जन्म नहीं कहेंगे। उन्हों को तो खुशी का पारा भी नहीं चढ़ सकता। जब तक मर्जीवा नहीं बने, अर्थात बाप का अपना नहीं बनाया है, तब तक पूरा वर्षा भी नहीं मिल सकता है। जो बाप के बनते हैं, जो बाप को याद करते हैं, उनको बाप भी याद करते हैं। तुम हो ईश्वरीय संतान। तुम्हें नशा है कि हम ईश्वर बाप से वर्षा अथवा नर वर ले रहे हैं, जिसके लिए भगत लोग भक्ति मार्ग में धक्का खाते रहते हैं। बाप से मिलने के लिए अनेक अनेक उपाय करते हैं। कितने वेद शास्त्र मैगजीन आदि अतः पढ़ते रहते हैं, परंतु दुनिया तो दिन प्रतिदिन दुखी हो जाती है। इनको तम प्रदान होना ही है। यह बबूल ट्री है ना, बबूलनाथ फिर आकर कांटों से फूल बनाते। कांटे बहुत बड़े बड़े हो गए, बड़े जोर से लगते, इसको अनेक प्रकार का नाम दिए हैं। सतयुग में तो होते नहीं है, तो बाप समझाते यह कांटों की दुनिया है। एक दो को दुख देते रहते हैं। घर में बच्चे भी ऐसे कपूत निकल पड़ते जो बात मत पूछो। माँ बाप को बहुत दुखी करते हैं। सभी कोई एक समान थोड़ी होते हैं। सबसे जास्ती दुख देने वाला कौन है? मनुष्य यह नहीं जानते हैं। बाप कहते इन गुरुओं ने तो परमात्मा की महिमा भी गुम कर दी है। हम तो उनकी महिमा करते हैं। वह परम पूज्य परम पिता परमात्मा है। शिव का चित्र भी बहुत बड़ा बनाया है, परंतु बहुत लोग ऐसे हैं जो मानेंगे नहीं कि शिव कोई ऐसा ज्योतिर्बिंदु है, क्योंकि वह तो आत्मा से परमात्मा कह देते। आत्मा अति सूक्ष्म है, जो भ्रुकुटी के बीच में बैठी हुई है। परमात्मा इतना बड़ा आकार वाला कैसे हो सकता है? बहुत विद्वान आचार्य लोग बीके पर हंसी उड़ाते हैं कि परमात्मा का ऐसा रूप तो हो नहीं सकता। वह तो अखंड ज्योतिर्मय तत्व हजारों सूर्यों से तेजोमय है। वास्तव में यह रॉन्ग है। इनकी राइट महिमा तो बाप खुद ही बतलाते हैं। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। यह सृष्टि एक उल्टा झाड़ है। सतयुग त्रेता में उनको कोई याद नहीं करते। दुख मनुष्य को जब दुख होता है तो वो उनको याद करते हैं, हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा, रहम करो। सतयुग त्रेता में तो कोई रहम मांगने वाला होता ही नहीं है। वह है बाप रचिता की नई रचना। इस बाप की महिमा ही अपरम अपार है। ज्ञान का सागर पतित पावन है। ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान दिया होगा ना। वह सतचित आनंद स्वरूप है, चैतन्य है। ज्ञान तो चैतन्य आत्माएं धारण करती है। समझो हम शरीर छोड़ जाते हैं तो आत्मा में ज्ञान के संस्कार तो है ही है। बच्चा बनेंगे तो भी वह संस्कार होंगे, परंतु ऑर्गन छोटे हैं तो बोल नहीं सकते। ऑर्गन्स बड़े होते तो याद कराया जाता है, जो स्मृति में आ जाता है। छोटे बच्चे भी शास्त्र आदि कंठ कर लेते हैं। यह सभी अगले जन्म के संस्कार है। अब बाप हमको अपना ज्ञान का वर्षा देते हैं। सारे सृष्टि का ज्ञान इनके पास है, क्योंकि बीजरूप है। हम अपने को बीजरूप नहीं कहेंगे। बीज में जरूर झाड़ के आदि मध्य अंत का ज्ञान होगा। तो बाप खुद कहते मैं सृष्टि का बीज रूप हूँ, इस झाड़ का बीज रूप हूँ। इस झाड़ का बीज ऊपर है, वह बाप सतचित्त आनंद स्वरूप ज्ञान का सागर है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का उसमें ज्ञान होगा, नहीं तो क्या होगा? शास्त्रों का ज्ञान होगा क्या? वो तो बहुतों में है। परमात्मा की तो जरूर कोई नई बात होगी ना, जो कोई भी विद्वान आदि नहीं जानते हैं। कोई से पूछो कि सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति पालना संहार कैसे होता है, तो इनकी आयु कितनी है, यह कैसे वृद्धि को पाता है, बिल्कुल नहीं समझा सकते। एक गीता ही सर्वशास्त्रमयी है। एक गीता ही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, बाकी है तो सब उनके बाल बच्चे हैं।
जबकि गीता पढ़ने से ही कुछ नहीं समझते तो बाकी शास्त्र पढ़ने से फ़ायदा ही क्या। वर्षा तो फिर भी गीता से मिलना है। अब बाप सारे ड्रामा का राज समझाते हैं। बाप पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाए पारसनाथ बनाते हैं। अब तो सब पा पत्थर बुद्धि पत्थरनाथ है, परंतु वह अपने को बड़े बड़े टाइटल देकर अपने को पारस बुद्धि समझ बैठे हैं। बाप समझाते मेरी महिमा सबसे न्यारी है, मैं ज्ञान का सागर हूँ, आनंद का सागर हूँ, सुख का सागर हूँ। ऐसी महिमा तुम देवताओं की नहीं कर सकते हो। भगत लोग देवताओं के आगे जाकर कहेंगे आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। बाप की तो एक ही महिमा है, वह तो हम ही जानते हैं। अभी हम मंदिर में जाएंगे तो बुद्धि में पूरा ज्ञान है कि इन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं। अभी अपने को कितनी खुशी है, आगे थोड़ी यह ख्याल आता था कि अभी हम समझते हैं हमको ऐसा बनना है। बुद्धि में बहुत परिवर्तन आ गया है। बाप बच्चों को ही समझाते हैं आपस में बहुत मीठे बनो, लून पानी नहीं हो। बाबा कभी किससे गुस्सा करता है क्या? बड़े मीठे रूप से समझाने देता है। 1 सेकंड पास हुआ वो भी ड्रामा। ऐसे ऐसे अपने से बातें करो, तुम ईश्वरीय संतान हो। ये ईश्वरीय कुटुंब, ईश्वर के साथ हम रहते हैं कल्प में एक बार, बस फिर दैवी घराने में तो बहुत जन्म रहेंगे। ये एक जन्म भी दुर्लभ है। ये ईश्वरीय कुल है, उत्तम से उत्तम ब्राह्मण कुल सबसे ऊंची चोटी है। नीचे नीचे कुल से हम ब्राह्मण कुल के हैं। शिव बाबा जब ब्रह्मा को रचे तब तो ब्राह्मण रचे, कितनी खुशी रहती है। जो बाबा की सर्विस में रहते हैं, हम ईश्वर की औलाद बने हैं, वो और ही ईश्वर की श्रीमत पर चलते हैं, अपनी चलन से उनका नाम बाला करते हैं। बाबा कहते हैं वह तो आसुरी गुणों वाले हैं, तुम दैवी गुणों वाले हो। जब तुम संपूर्ण बन जाएंगे तो तुम्हारी चलन बहुत अच्छी हो जाएगी। बाबा कहेंगे यह है दैवी गुणों का गुण वाले नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। आसुरी गुण वाले भी नंबरवार है। बाल ब्रह्मचारी भी है, सन्यासी पवित्र रहते हैं, सो तो बहुत अच्छा है। बाकी वह किसकी सदगति तो कर नहीं सकते। अगर कोई गुरु लोग सदगति करने वाले होते तो साथ लेके जाते, परंतु खुद ही छोड़ चले जाते हैं। इस समय मनुष्य कांटों के जंगल में पड़े, जितना सुख की चाहना करते उतना दुख बढ़ता जाता है। अब बहुत दुख होगा, लड़ाई होगी, खून की नदियाँ बहेगी। यहाँ यह मुरली सब बच्चों के आगे सुनाई। सन्मुख सुनना नंबर 1, टेप में सुनना नंबर 2 और मुरली से पढ़ना नंबर 3। सतो प्रधान सतो रजो तमो, तमो तो कहेंगे नहीं, टेप में हूबहू आती है। अच्छा, बाप दादा और मीठी माँ सिकी लदे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अपनी चलन दैवी गुणों से वो बाप का नाम बाला करना है। आसुरी अवगुण निकाल देने हैं। इस पुराने जड़जड़भूत शरीर के महत्व को भूलते जाना है। नए सतयुगी शरीर को याद करना है। पवित्रता की गुप्त मदद करनी है। आज का वरदान, रूहानियत की शक्ति द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को समीपता का अनुभव कराने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भवो। जैसे साइंस के साधनों द्वारा दूर की हर वस्तु समीप अनुभव होती है, ऐसे दिव्य बुद्धि द्वारा दूर की वस्तु समीप अनुभव कर सकते हो। जैसे साथ रहने वाली आत्माओं को स्पष्ट देखते, बोलते, सहयोग देते और लेते हो, ऐसे रूहानियत की शक्ति द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को समीपता का अनुभव करा सकते हो। सिर्फ इसके लिए मास्टर सर्वशक्तिवान संपन्न और संपूर्ण स्थिति में स्थित रहो और संकल्प शक्ति को स्वच्छ बनाओ। स्लोगन है, अपने हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा औरों को प्रेरणा देने वाले ही प्रेरणा मूर्त है।